ये रही प्रेगनेंसी किट, चेक कर लो। कभी तुम्हें लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। और हाँ, इस बच्चे को गिराने के ना मैं पूरे 20 लाख रुपए लूंगी। अब तुम देख लो, यही मैटर खत्म हो जाएगा अगर तुम मुझे 20 लाख रुपए दे दोगे तो। वरना मैं जा रही हूँ थाने तुम्हारे बेटे के नाम पर FIR कराने। और फिर तुम तो जानते ही हो, जब 376 लगेगी ना तो तुम्हारा बेटा कितने दिनों के लिए अंदर जाएगा जेल में। पहले तो तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मिस्टी। देखो मिष्टी, तुम दोनों के बीच जो संबंध बने तुम दोनों की मर्जी से बने, तो फिर उसमें मेरे बेटे अरुण की क्या गलती है? अच्छा, मेरे पेट में जो इसका बच्चा है, इसका क्या? इसे मैं कहाँ लेकर जाऊंगी? तुम्हारे बेटे पर थोड़ा ही ना सवाल उठेंगे, सवाल तो मुझ पर उठेंगे। मेरी तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। उसका क्या? फिर मुझसे कौन करेगा शादी, बताओ? और 20 लाख रुपए में ये सब ठीक हो जाएगा? ठीक नहीं होगा, लेकिन अबॉर्शन कराने के बाद कुछ पैसे तो होंगे मुझ पर। मैं यहाँ से कहीं बाहर जाकर शिफ्ट हो जाऊंगी और कोई अच्छा सा लड़का देखकर उससे शादी कर लूंगी। यहाँ जो हुआ इसके बारे में वहाँ किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और बस इसलिए ही मांग रही हूँ मैं पैसे। अब बताओ, पैसे देने हो तो जल्दी दो, वरना अगर मेरी जिंदगी खराब हुई ना तो जिंदगी में इसकी भी खराब करूंगी। जा रही हूँ मैं थाने। रुको तो सही, तुम तो जल्दी बहुत कर रहे हो। कुल मिला के बात यह है, तुम जो ये 20 लाख रुपए मांग रहे हो शादी के लिए तो मांग रहे हो, तो तुम एक काम करो, मेरे बेटे अरुण से शादी कर लो। पापा, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं इससे शादी नहीं कर सकता। तू चुप कर। क्यों नहीं करेगा शादी? जो मैं कह रहा हूँ वो ही करेगा तू। हाँ जी, अब आप बताओ। ना तो तुम्हें अबॉर्शन कराना पड़ेगा, ना FIR दर्ज कराने के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, तो बताओ कैसा रहेगा? पर मुझे नहीं करनी शादी वादी इससे। क्यों नहीं करनी शादी? क्या कमी मेरे बेटे में? अच्छा दिखता है, अच्छा घर बार है, नौकरी की तैयारी कर रहा है, वो भी लग जाएगी, तो बताओ क्या करनी है? शादी मजाक थोड़े नहीं है जो किसी के भी साथ कर लो। और संबंध बनाना मजाक है? किसी के साथ भी बना लो। ठीक है, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। अगर तुम थाने भी जाओगी ना तो हम वहाँ जाके बोल देंगे मेरा बेटा इस लड़की से शादी करके अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता है। अगर तुम वहाँ भी शादी के लिए मना करोगी ना तो तुम पुलिस की नज़रों में भी गलत हो जाओगी। अच्छा ये छोड़ो, इस सबूत के अलावा भी तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम प्रेग्नेंट हो? और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? ये काफी नहीं है क्या? हाँ नहीं है, ये तो तुम किसी का भी उठा के ला सकते हो। हम एक काम करते हैं, तुम्हारा एक अल्ट्रासाउंड कराने चलते हैं, उससे कंफर्म हो जाएगा कि तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। अरे मैं क्यों करवाऊं अल्ट्रासाउंड? मुझे तो नहीं करवाना है। जब मुझे पता है कि आई एम प्रेग्नेंट तो फिर दूसरी जांच की क्या जरूरत है? तुम्हारा पता होने से कुछ नहीं होता, सब लोग रिपोर्ट देख के ही कंफर्म करते हैं। हम भी रिपोर्ट देख के कंफर्म कराएंगे। मुझे नहीं करवाना अल्ट्रासाउंड बेल्ट्रासाउंड। तुम बस मुझे ये बताओ, 20 लाख रुपए दोगे या नहीं? अरे जब तुम हमारी बात को नहीं मान रहे तो हम भी 20 लाख रुपए नहीं दे रहे। जो तुम्हें करना कर लो, जाओ। ठीक है, मैं अब तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। जो तुम्हें करना था ना तुमने सब कर लिया। अब तुम ये बताओ, तुमने मेरे बेटे की तरह कितने लड़कों को फंसाया है? फंसाया मतलब? अरे फंसाया तो है, तुमने मेरे बेटे को झूठे आरोप में। क्या क्या झूठा आरोप? मुझे सब पता चल गया है, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। तुमने जानबूझकर पैसा ऐंठने के चक्कर में ये सब किया है। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारा पेशा है। भोले भाले लड़कों को देखकर तुम उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती हो और नशा देकर उन्हें बेहोश कर देती हो। फिर उन पर कुछ दिनों के बाद तुम ऐसा इल्जाम लगाती हो जैसे तुमने मेरे बेटे पर लगाया है और उनसे पैसे ऐंठती हो। तुम ये क्या कह रहे हो? मैं कोई ऐसा काम नहीं करती हूँ। चुप कर। शक तो मुझे तभी हो गया था जब मुझे अरुण ने बात बताई, लेकिन कंफर्म तब हुआ जब तूने अरुण से शादी करने के लिए मना कर दिया। क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती। उसे तो बाप का सहारा मिल रहा था, फिर भी तूने अरुण से शादी करने के लिए मना कर दिया। और फिर अल्ट्रासाउंड का नाम सुनकर तेरे जो होश उड़े ना
तो उससे तो पूरा पक्का पता चल गया कि तू स्कैमर है, भोले भाले लड़कों को फंसाती है और उनसे पैसे ऐंठती है। और तुझे पता भी है तेरे ऐसा करने से कितने लड़कों ने जान दे दी। वही काम आज मेरा बेटा भी करने जा रहा था, वो तो वक्त रहते मैं वहां पहुंच गया और उसकी जान बचा ली। बेटा क्या हुआ, क्या कर रहा है? पापा हट जाओ, छोड़ दो, मर जान दो मुझे नहीं जीना। बता तो सही क्या बात है? पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं नहीं जीना चाहता, मुझे छोड़ दो, मर जान दो। चल बेटे एक काम कर, यहाँ से चल, बैठ के बात करते हैं। चल चल। अब बता बेटे क्या हुआ, तू ऐसा क्यों कर रहा था? पापा कैसे बताऊं मैं तुमसे, नहीं बता सकता मैं तुमसे। अच्छा, मुझे अकेला छोड़कर जा सकता है लेकिन बता नहीं सकता? तेरे अलावा मेरा है ही कौन? तूने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? किसके सहारे जीता मैं? तू जो भी बात है जरा खुल के बता। अगर तू समस्या नहीं बताएगा तो उसका समाधान कैसे निकलेगा? पापा अभी कुछ महीने पहले ना मैं एक पार्टी में गया था और मैंने हल्की सी ड्रिंक भी कर रखी थी। तो वहाँ मुझे एक लड़की दिखाई दी और पापा वो लड़की भी मुझे देख रही थी और मैं उसकी तरफ खिंचता जा रहा था। फिर हमारी कुछ बातचीत हुई आपस में, फिर उस लड़की ने मुझे एक पैक पिलाया और उस पैक को पीने के बाद मेरी आँख सुबह को खुली। और जब पापा मेरी आँख खुली ना तो वो और मैं एक ही बेड पे थे। और कुछ दिन बाद उसका फ़ोन आया, वो कहने लगी कि अरुण मैं प्रेग्नेंट हूँ और उसके पेट में मेरा बच्चा है। तो ये सुन के पापा मेरे पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। फिर मैंने उससे बातचीत की तो उसने अबॉर्शन कराने के बदले मुझसे 2 लाख रुपए मांगे। और पापा जो पैसे मैंने आपसे कॉलेज की फीस और फॉर्म भरने के लिए लिए थे ना, तो वो मैंने उसी लड़की को दिए हैं। मुझे लगा कि अब सब ठीक हो गया, लेकिन पापा कल परसों उसका फिर से फ़ोन आया। कहने लगी कि मैं जब अबॉर्शन कराऊंगी जब तुम मुझे 20 लाख रुपए दोगे, और अगर मैंने उसे 20 लाख रुपए नहीं दिए तो वो यहाँ घर पे आके सोसाइटी में आके हंगामा करेगी और यहाँ सबको बता देगी। अगर पापा ऐसा हुआ ना तो मैं सोसाइटी में ना निगाह उठा कर नहीं चल पाऊंगा और ना ही आपसे निगाह मिलाकर बात कर सकता। मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा पापा, मेरी बहुत बदनामी होगी और 20 लाख रुपए कहाँ से दूंगा मैं? बस यही सोचकर मैं सुसाइड कर रहा था पापा। पापा मुझे माफ कर दो, मुझसे नशे की हालत में गलती हो गई और उसी गलती की सजा मुझे मिल रही है। प्लीज पापा माफ कर दो मुझे, प्लीज। इसलिए बेटे मैं तुझे पीने के लिए और बिन फालतू के घूमने के लिए मना करता था। बेटे माहौल ख़राब है, पता नहीं कौन सी मुसीबत कब गले पड़ जाए। हाँ पापा, पापा मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटे तो एक काम कर, उस लड़की को यहीं बुला ले, मैं उससे बैठकर बातचीत करता हूँ। ठीक है पापा। और तेरा ऐसा करने से कितने लड़कों ने जान दे दी होगी। आज उनमें से मेरा बेटा भी एक होता अगर मैं वहाँ टाइम से ना पहुँचता। ठीक है, तुम्हें जो समझना है समझो, पैसे नहीं देने मत दो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चली जाओगी मैडम? स्कैमर को लेने के लिए कोई विशेष आदमी आया है। आइए सर। ये यहाँ के थाना इंचार्ज हैं और मेरे दोस्त भी। सर ले जाइए इसे और अच्छे से छानबीन करके इसके खिलाफ इतने सबूत इकट्ठा कीजिए ताकि इसे कड़ी से कड़ी सजा मिल सके और आने वाले समय में किसी के साथ फ्रॉड करने के बारे में भी ना सोच सके। यार बड़ी चालाक निकली तुम तो यार। चल खड़ी हो, मैं करूँगा तेरे को स्कैम। देख लूंगी मैं तुम्हें। चल चल देख, पहले थाना देख ले।
क्या बात है पापा यार, तुम तो जीनियस निकले। किसने ना गाना बिल्कुल सही बनाया। बाप तो बाप रहेगा। लव यू पापा, लव यू।